नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो लोगर्स। आज का टॉपिक है फोबियाज एंड फियर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फियर ऑफ हाइट्स इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं? वी हैव द आंसर, ए इज द आंसर। एक्रोफोबिया होता है आपका हाइट्स का डर, ऊंचाई से इसको डर लगता है। इसके अलावा अदर ऑप्शंस में है हमारे पास एंग्लोफोबिया। ये होता है जो ब्रिटिशर्स हैं, जनरली इंग्लैंड के जो लोग हैं, उनसे नफरत करना या फिर किसी तरह का डर होना, है ना? तो वो होता है आपका एंग्लोफोबिया। नेक्स्ट है आपके पास एर्गोफोबिया। ये होता है एक्सेसिव फियर, मतलब एक्सेसिव वर्क का फियर हो जाना या फिर इरिटेशन हो जाना कि यार ज़्यादा काम आ जाएगा तो बंदे कुछ इरिटेट हो जाते हैं ना, तो वही होता है आपका एर्गोफोबिया। एगोराफोबिया होता है इज अ फियर ऑफ प्लेस और सिचुएशन दैट माइट कॉज, यहाँ पे किसी अचानक से पैनिक हो जाने का डर हो, हेल्पलेसनेस का डर हो, या फिर एम्बेरस हो जाने का डर हो जाता है किसी को कि वहाँ जाएंगे तो शायद मैं एम्बेरस हो जाऊंगा, तो वो होता है आपका एगोराफोबिया। नेक्स्ट है नेफोफोबिया। का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी किसी को क्लाउड से डर लगता है, तो वो होता है आपका नेफोफोबिया। और जनरली नेफो का मतलब होता है आपका, ये ग्रीक वर्ड है, और नेफो का मतलब होता है क्लाउड। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फियर ऑफ नीज, जो आपके घुटने होते हैं, उसको उनको लेके किसी को डर लगा रहता है। जनरली एजिड जो लोग होते हैं, दादी होती हैं, दादा हैं, नाना नानी हैं, उनको डर लगा रहता है कि घुटने ठीक हैं नहीं हैं, नीज की कुछ दिक्कत आ रही है, तो उनको हो जाता है गैनोफोबिया। इसके अलावा बात करें फॉग, धुंध से जिसको डर लगता है, उसका हो जाता है आपका होमिक्लोफोबिया। इसके अलावा बात करें हम रेन, किसी को बारिश से डर लगता है, तो वो होता है ओम्ब्रोफोबिया। ओके, ओम्ब्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे बताना है प्लूटोमेनिया। देखिए ये रूट वर्ड्स हैं, फोबिया होता है डर, और मेनिया ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनिया, ये रूट वर्ड है इंग्लिश का, और इसका मतलब होता है पागलपन। ओके, तो प्लूटोमेनिया का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। पैसे के पीछे जो इंसान पागल हो जाता है कि मुझे पैसा कमाना है, किसी का बुरा करके ही सही लेकिन किसी तरह से पैसा मिल जाए, तो वो होता है आपका प्लूटोमेनिया। ओके। इसके अलावा में हम देख सकते हैं प्लूटोमेनिया का मीन मतलब बताया हुआ है ऑब्सेशन विद मनी, कि कुछ भी हो जाए पैसा नहीं छूटना चाहिए, और एक पैशन हो जाना, क्रेविंग, कि मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, और कुछ भी कर जाने का हद, मतलब हद पार कर देना हो जाता है कि यार मार दो लेकिन पैसा आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो किसी को लड़ाई का होता है कि यार बस लड़ लो जा करके, है ना? जैसे अभी रशिया को कह सकते हैं 2021-22 में जो आपका रशिया का हुआ, 1 साल हो गया लड़ते-लड़ते, तो रशिया को उस मोमेंट पे हो गया था पोल मोमेनिया। ठीक है? तो वॉर का मेनिया, पागलपन के अब तो लड़ ही लेंगे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा बात करते हैं ओनो ओनोमामेनिया का, तो ये होता है नाम का पागलपन। किसी-किसी को कुछ हमारे स्पेसिफिक भाई-बहन है ना, जो अलग-अलग नाम से अपनी आईडी बनाते हैं फ़ेसबुक पे, तो वो भी पागलपन ही है एक, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। मेनिया फॉर नेम्स, के अलग-अलग नाम बताना, लड़के होते हैं ना, लड़के को एक नाम सागर बताया, एक नाम कपिल बताया। खैर, इंस्टीड ऑफ जोक, ओनोमोमेनिया होता है आपका मेनिया फॉर नेम्स। नेक्स्ट है आपका द क्रेज और ऑब्सेशन फॉर आइलैंड्स। ये होता है इस्लोमेनिया। किसी को होता है ना, शादी के बाद जितने भी बॉयज़ हैं उनकी वाइफ़ को होगा कि हम मुझे इंडोनेशिया जाना है, मालदीव जाना है। तो उस समय उन लोगों को हो जाता है क्रेज़, मेनिया, ऑब्सेशन कि यार मालदीव चलते हैं ना, या अंडमान चलते हैं। तो वो चीज़ें सारी क्या हैं? इस्लोमेनिया। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सोशियोफोबिया। सोशियो का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये समाज, जो जिस समाज में हम रहते हैं उससे कनेक्टेड है। सो वी हैव द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। फियर ऑफ सोशल इवेल्युएशन, लोगों से जो ज़्यादा कुछ इंट्रोवर्ट टाइप जो बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चे ही हों, काफ़ी बड़े भी होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनको ज़्यादातर पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं होता, घर पे रहते हैं, मिलते-जुलते नहीं हैं ज़्यादा किसी से, तो उनको होता है सोशियोफोबिया। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माइक्रोफोबिया। सो नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो आंसर इज द बी, फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है जिसको, इंसान को, वो दिस इज कॉल्ड माइक्रोफोबिया। अगला है, कौन सा फोबिया नींद के तीव्र भय का कारण बनता है ना? तो सोमना, एक वर्ड आप याद रखेंगे, सोमना, SOMNA,
SOMNA, सोमना, ये रूट वर्ड है स्लीप का। ओके, तो इससे आप समझ गए होंगे आंसर हमारे पास सी है, सोमनीफोबिया, यानी कि नींद का तीव्र भय। कि यार मुझे मतलब होती हैं कुछ चीज़ें, ये मेंटल इश्यूज ही हैं सारे। किसी को नींद का डर हो जाता है कि यार वो सो गया तो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा है। नींद में अक्सर लोग चिल्लाते हैं, डरते हैं। तो ये होता है आपका नींद के तीव्र भय, कि नींद में चिल्ला जाना, सपने देख करके डर जाना, नींद का डर हो जाना कि ज़्यादा गहरी नींद में सो जाऊंगा, उठूंगा ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं सोमनीफोबिया। Next question we have, which of the following physical symptoms is common when you experience a phobia? तो वो कौन से हैं? तो we have the answer A, आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। जनरल सी बात है, अगर अचानक से फील हो जाए कि अंधेरे में पीछे कोई खड़ा है तो धड़कनें बढ़ जाएंगी। अंधेरे में छिपकली भी अगर ऊपर गिर जाती है ना, अकेला है इंसान और छिपकली भी पैर से ऊपर कंधे पे गिर गई तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बॉडी में। तो वही चीज़ें होती है, रैपिड हार्ट बीट। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जर्म फोबिया वाले व्यक्ति को अत्यधिक चिंतित महसूस करा सकती है? यानी कि कौन सी सिचुएशन है वो पर्सन को जर्मोफोबिया फील एक्सट्रीमली एंशियस, वो बिल्कुल चिंतित हो जाए कि यार क्या ही होने वाला है अब। सो वी हैव द आंसर, उसके हाथ पैर जो होते हैं ना वो कपकपाने लगते हैं। जनरली यहाँ पे मैंने पैरों को, फीट को मेंशन नहीं किया है, तो जनरली हाथ पैर क्या होने कपकपाने लगना कि यार अब क्या होने वाला है। जब कोई ज़्यादातर एंग्शियस होता है तो हाथ कपकपाते हैं, पैर कपकपाते हैं। कभी आपने मार खाई हो पापा से, तो जब चप्पलों से मार पड़ रही होती है ना तो पैर बैठे-बैठे घुटना हिलने लगता है। तो वही है। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक पात्र को मतलब बूढ़े होने का भय होता है, जिसको हम गैरास्कोफोबिया भी कहते हैं? सो इसमें से कौन है? वी हैव द आंसर पीटर पैन। पीटर पैन इज द आंसर। अगला है, अगर आपको एग्रोफोबिया है तो आप क्या करने से डर सकते हैं? एग्रोफोबिया, इसका आंसर है लिविंग होम। एग्रोफोबिया होता है भीड़ का डर, है ना। अगर एग्रो मतलब, एग्रो जो रूट वर्ड है आपका AGRO, मैं लिख देता हूँ उसको, AGRO, है ना। AGRO, ये एग्रो होता है आपका क्राउड के लिए रूट वर्ड है ये इंग्लिश में। ओके, तो एग्रोफोबिया आपको हो सकता है कि आप घर ना छोड़ें, मतलब जनरली इंसान लोगों से नहीं मिलना चाहता तो घर में रहेगा। सो ये इस तरह से था इसका, ऑप्शन बी उसका आंसर है। अगला है, यू मे वांट टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ यू हैड जाइलोफोबिया। जाइलोफोबिया क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जंगल से डर लगना, क्योंकि वहाँ पे घने जंगल होते हैं और जंगल से डर का ही मतलब होता है आवाज़ों से डर होना, है ना। और भूत का डर लगना कि कोई पेड़ के पीछे खड़ा है या खड़ी है सफ़ेद कपड़े पहन करके। तो जंगल का डर होना, फॉरेस्ट का डर होना, है ना, सुनसान इलाकों का। सो वी हैव द आंसर ए इज द आंसर, फॉरेस्ट है इसका आंसर, जाइलोफोबिया। फोबिया के डर का क्या नाम है? मतलब किसी को फोबिया ही है इटसेल्फ, तो उसका भी क्या नाम होता है? तो वी हैव द आंसर फोबोफोबिया। ठीक है, किसी को डर होने का डर होना, किसी भी चीज़ को लेके जो चिंतित हो जाता हो कि यार अब क्या होने वाला है, और वो एक एक लेवल के ऊपर होता हो, तो वो होता है फोबिया के डर का नाम क्या है? और यहाँ है आपके लिए ये एक स्टार वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज हिप्पोपोटामॉन्स्ट्रस सिस्क्यूपेडिलियोफोबिया? जी हाँ, ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आपने देख लिया है, फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। इसका ये आंसर सही है, सिस्क्यूपेडिलियोफोबिया। ये अलग नाम है एक फोबिया का ही। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोशल फोबिया का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। कॉमन सा था। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे आम फोबिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्कैनोफोबिया। ये होता है मकड़ियों का डर, डियर ऑफ स्पाइडर्स। एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी, नेपोलियन बोनापार्ट और सिकंदर महान, सभी में किस प्रकार का फोबिया एक समान था? सो वी हैव द आंसर एलिरोफोबिया। इसका होता है फियर ऑफ कैट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। नियोफोबिया इज द फियर ऑफ वॉट? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यू थिंग्स को लेकर जिसको डर लगता है वो होता है आपका नियोफोबिया। अगला है एटेफोबिया।
किसका डर है ये? तो आंसर है ऑप्शन बी, इम्परफेक्शन का डर जिसको होता है वो होता है एट्रोफोबिया। तो ये डर शायद थोड़ा-सा मेरे को भी है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटे जाने का डर, ये पाकिस्तानियों को होगा। बीइंग बीटन, पीटे जाने के डर को क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल से अभी करंट सिचुएशन में ये पाकिस्तान और चीन को ज़्यादा है। चीन के जो बेचारे ये बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना, आईटीबीपी वाली तरफ पे। पीटे जाने का डर को क्या कहते हैं हम? तो आंसर है ऑप्शन सी, रैप्डोफोबिया। रैप्डो मतलब ये रैप्टा नहीं है, तो आप इसको इस तरह से सेंस लगा के समझ सकते हैं कि रैप्टोफोबिया। ओके, इंस्टीड ऑफ जोक, रैप्डोफोबिया। रैप्टोफोबिया वो भी अच्छा था, रैपट वाला। यदि आपको हेलोफोबिया है तो आप किससे डरते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकिंग। हेलोफोबिया होता है आपका स्पीकिंग का डर, बोलने का डर। जनरली आपको जब भीड़ में खड़ा किया जाता है या फिर मंच पे भेजा जाता है तब आपको ये डर लगता है, हेलोफोबिया। अंधेरे का डर, फियर ऑफ द डार्कनेस, तो ये किसको था? ऑप्शन सी, थॉमस एडिसन को था, और तभी उन्होंने बिजली का आविष्कार किया। फियर ऑफ डार्क कॉल्ड नाइक्टोफोबिया। डार्क अलग है, अंधेरा अलग है। फियर ऑफ डार्क, डार्क जो होता है वो होता है आपका नेक्टोफोबिया। इसके अलावा यहाँ पे एक लिस्ट है, इसको आप देख सकते हैं। एरोफोबिया होता है फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। ऑटोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये शायद थोड़ा सा मुझे होगा। हेमोफीबिया, हेमोफोबिया ये है आपका फियर ऑफ ब्लड, ये भी थोड़ा सा मुझे होगा, खून देख के डर लगता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो आपका रूट वर्ड है, ये पानी के लिए है, तो फियर ऑफ वाटर। ओफिडियोफोबिया ये है फियर ऑफ स्नेक्स, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा है। अकीलियोफोबिया या नाइक्टोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस। की फोबिया ये है आपका फियर ऑफ फेलियर। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स। एल्यूरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स। पायरोफोबिया, पायरो का ये रूट वर्ड है, ये होता है फायर के लिए, तो फियर ऑफ फायर। ट्राइपेनोफोबिया ये होता है फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस। नेक्स्ट है, ये कुछ फोबिया के नेम हैं और यहाँ पे ये इसके बारे में मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप इसको पढ़ें और आगे अपनी नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है कुछ यूके के टॉप 10 मोस्ट सर्च फोबियाज, वो कौन कौन से हैं आप इन देखते हैं। पहला है आपका ट्राइपोफोबिया, ये है फियर ऑफ क्लस्टर्स, फॉर क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प्स। क्लस्टर, इसका मतलब होता है छोटे 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 जो झुंड होते हैं ना, गड्ढों के, छोटे छोटे गड्ढों का डर हो जाना, ट्राइपोफोबिया। और बम्प होते हैं आपका टकराना, उनसे टकरा जाना या फिर गड्ढों में फंस जाना, इस तरह का डर जो होता है वो होता है आपका ट्राइपोफोबिया। एग्रोफोबिया ये हमने पीछे देखा भी है, तो इसका होता है फियर ऑफ सिचुएशन परसीव टू बी अनसेफ विद नो इजी वे टू एस्केप, और ऐसा फील भी होना कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। परसीव मतलब होता है फील करना, ऐसा महसूस होना कि यार अब तो हम अनसेफ हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका हिप्नोकॉन्ड्रिया, ये होता है व्हेन हेल्थ वरीज टेक ओवर योर लाइफ, मतलब जब आप चिंता ज़्यादा करने लगते हो, आपका हेल्थ को लेकर के हेल्थ इश्यूज आपको होते हैं और आप उसको लेकर चिंतित हो जाते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हेल्थ इश्यूज हों, लेकिन फिर भी आप चिंता करो उन्हें लेकर के। क्लस्ट्रोफोबिया होता है फंस जाने का डर होता है एक तरह का, ये कि किसी छोटी जगह में हम फंस गए हैं। ठीक है, इंटेंस फियर ऑफ टाइट, किसी ने जकड़ रखा है, इस तरह का डर। या फिर ये क्राउड में भी होता है, दशहरे के टाइम पर जनरली दिल्ली के अंदर ऐसा मैंने देखा है। तो इंटेंस फियर ऑफ टाइटनेस और क्राउडेड स्पेस में लोग जाते हैं तो वहाँ का डर, भीड़ का डर हो जाना, भीड़ का डर अलग होता है। डेमाटोफोबिया, डेमाटोफोबिया है आपका फियर ऑफ हाउसेज और बीइंग इन अ हाउस, मतलब ज़्यादा बिच्चा बिच्चा घर हो जाना। जनरली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ऐसी चीज़ें सिचुएशन बनती हैं, तो कोई वहाँ जाए और वहाँ उसको जाके डर लगे कि इतना बिच्चा बिच्चा इतना कंजेस्टेड कर रखा है, तो बेचारे को डेमाटोफोबिया होगा। अगला है आपका थैलासोफोबिया, ये होता है इंटेंस एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ सी, मतलब समुद्र से डर हो जाना कि यार ये इतना विशाल है, इसमें इतना पानी है, ये कहाँ जाता होगा, इसके अंदर मैं डूब ना जाऊं, इस तरह की जो सोच होती है। जनरली जितने भी फोबिया है ये आपके मेंटल डिसऑर्डर ही हैं। अगला है आपका आर्कैनोफोबिया, ये होता है इंटेंस और इरिटेशनल फियर ऑफ स्पाइडर्स और आर्कैनिड्स। ओके, मतलब मकड़ियों से ज़्यादा डर लग जाना। ये झिंगुर विंगुर होते हैं ना घर में, जो टिड्डे टिड्डे कह रहा हूँ, झिंगुर उछल उछल जो उछलता है ज़्यादा,
वो स्पाइडर का डर हो जाना, इरिटेशन हो जाना उनसे। अगला है आपका एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है आपका हाइट का डर हो जाना या फिर उससे इरिटेशन होना, एक्सट्रीम हाइट। पैराग्लाइडिंग लोग करते हैं ना, ये मुझे उतार दो, पैसे ले लो, मुझे उतार दो, तो उन्हें एक्रोफोबिया था। हाइड्रोफोबिया, एक्सट्रीम और इरिटेशनल फियर ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रो तो आपका पानी है, फोबिया डर, तो आप इसको समझ सकते हो। फोटोफोबिया होता है डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय लाइट, तो ये होता है आपका फोटोफोबिया। नेक्स्ट, यहाँ पे होता है हमारे वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करना जो भी रहा हो आपका एक्सपीरियंस। एंजॉय करते हुए पढ़ना इस वीडियो को और शेयर करना लोगों से। थैंक यू।